ये कोई राजा राजवाड़े का पूर्णतो एरिया नहीं था, ये पूर्णतो आदिवासी बहुल एरिया का एक बड़ा भूखंड तत्काल में बंगाल का क्षेत्र था, जो बाद में उड़ीसा, बिहार और झारखंड बना है। अब पूरा इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से हमारा मुंडा, प्रधान, महतो, इन लोगों का साम्राज्य और खेती था। खेती आधारित लोग थे जिनके पास जमीन था और जमींदार के रूप में जाना जाते थे। अब उनके पास ये टकराव बढ़ा, अंग्रेज इधर बढ़े और अंग्रेज बढ़ने के बाद उन्होंने कहा दो चीज कि या तो गुलामी स्वीकार करो या फिर लड़ाई करो, यही दो रास्ता था। लेकिन आप देखेंगे, चूंकि अभी चर्चा हो रही थी इतिहासकार का, अभी चर्चा हो रही थी लेखन जो करते हैं उनका, उस काल में इस जंगल प्रदेश में, झारखंड के प्रदेश में आपको लिखने और सुनने वाला कोई नहीं था। इस क्षेत्र में एक अपनी स्वायत्त परंपरा जरूर थी। भारत की आजादी से पहले भी एक परंपरा ऐसी थी जो भारत के लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप से भी श्रेष्ठ था। ये बोलेंगे कि कैसे? ये इसलिए बोलते हैं कि आज जिस ग्राम सभा की बात करते हैं हम, जिस ग्राम सभा पर बल देने की बात करते हैं, देश के सबसे बड़े नेता राष्ट्रपिता जी ने कहा गया, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि भारत को और भारत के गांव को सुरक्षित रखने के लिए ये लोकसभा और विधानसभा में बैठने वाले कुछ लोगों से ये भारत का ये लोकतंत्र और व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, गांव गणराज्य को सुरक्षित रखना है, तो ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। ग्राम सभा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से ये भारत रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा। मैं उसी पंक्ति को देखता हूं और फिर मैं तुलना करता हूं कि भाई उस समय लड़ाई लड़ने वाले ये पूरा साम्राज्य भी उसी आसपास का है, वही नेतृत्व करता था। अभी हम पूछ रहे थे और बात कर रहे थे, अबुआ राज अबुआ दिसुम, सिद्धू कान्हू जी का नारा देखो, सिद्धू कान्हू जी का नारा, अपने चुहाड़ विद्रोह के नायक का नारा, अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का नारा, ये तीनों कॉमन है, ये तीनों कॉमन है और तीनों अपना जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिए है। मैंने कहा दो ललकार था अंग्रेज का पहला ललकार कि मेरी गुलामी स्वीकार करो अन्यथा लड़ो। ऐसे ही वीर की ताता हमारा इस पूरा उस बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, ये हमारा झारखंड, आप जहां जाएंगे, जहां खोजेंगे और जितना खोजेंगे आपको इसी तरह का सिद्धू कान्हू, बिरसा और रघुनाथ मिलेगा। ये हम आपको बता देते हैं। ये एक इतिहास है और इतिहास को इतिहास की तरह जाने देना चाहिए। हमारा शोध नहीं हुआ, मैंने कहा था, मैं सिद्धू कान्हू का इतिहास है, यह इतिहास कहां पाया गया और कौन बेहतर लिखा है, इसको वर्तमान लेखक शोध करके उतना बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, जो लोग उस समय अंग्रेज के दायित्व में वहां की महारानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए यहां पर आए, और जो लोग जमीन के खिलाफ में उलगुलान करने वाले, उस सिद्धू कान्हू परिवार पूरा 10,000 सेना का मुकाबला किया। वो लोग अपना किताब में इसका जिक्र किया है। वो बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इतना शुद्ध लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई रहा नहीं। यह पहला सेना इस तरह का इस झारखंड में मिला जिसने लड़ाई तो लड़ा, बारूद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तीर धनुष से लड़ाई लड़ा, भाला से लड़ाई लड़ा, टांगी से लड़ाई लड़ा, लेकिन सबसे बड़ा आदर्श लड़ाई तब हो गई जब उन्होंने स्वीकार किया, शहादत देना स्वीकार किया, लेकिन पीठ दिखाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लिखा है किताब में कि 10,000 संथाल मारे गए, 10,000 संथाल और भी वहां के और समुदाय के लोग भी मारे गए, क्योंकि केवल संथाल नहीं थे, और भी समुदाय के लोग थे, मारे गए। लेकिन किसी ने भी पीठ पर गोली नहीं खाया था, गोली खाने के लिए सभी ने सीना तान दिया था। यह लड़ाई का जिक्र है अंग्रेज। ये इंग्लैंड जाके भी पछताने लगे, वहां जाके भी इनको दर्द हुआ
10,000 लोग को शहादत देने के बाद भी दर्द छिपा नहीं पाए, कलम से लिख दिया। ऐसा ईमानदारी लड़ाई नहीं देखा। ये है झारखंड और झारखंड का शहीद है, यही रघुनाथ महतो है, उसी चरित्र के भगवान बिरसा मुंडा। बट आज के समय में देखिए, और इस चीज का मेरे सभी लोगों को, मेरे कार्यकर्ता, लीडर और समाज के लोगों से मेरा आग्रह है। आग्रह इस बात का है कि मानसिकता को संकुचित मत करिए। समाज के अंदर कई लोग संकोचित मानसिकता से काम करते हैं। संकोचित मानसिकता का मतलब क्या है? कोई शहीद किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता है, वो तो सबका होता है। वो सबके लिए मरा है, वो सबके लिए शहादत दी है। इसलिए कृपया करके संकुचित मत रखिए। ये जो भी लड़े हैं वो सभी का है, और उसी की याद के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। और तब जाके आप अपने नेतृत्वकर्ता का, अपना अगुवा को जगह दे पाएंगे, उचित जगह बन पाएगा। अभी बीच के समय में सामाजिक रूप से कई लोग इसमें अलग अलग विचार दे रहे हैं, कई रोज शोध करता आ रहे हैं। भाई साहब, आजकल मैं तो देख रहा हूं, जो भी कलम चलाना सीख गया वो अपने आप को लेखक समझने लगा है। ये हो रहा है अभी, ये विचित्र स्थिति आ गया। खुद को साबित करने में लगे हैं, और कई चेहरे के पीछे कई चेहरा चल रहा है। इस राज्य की चलने वाली सारी घटनाएं कॉमन नहीं है, ऐसे ही कुछ चीज नहीं हो रहा है। सबके पीछे षड्यंत्र है, और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ सकता वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मैदान में आ रहा है और भोंपू बजा रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि मुझे चिंता है इस प्रदेश का, मुझे चिंता है अपने प्रदेश, अपने पूर्वज के आदर्श का। हमारी तैयारी बड़ी रहती है, हमारा सोच बड़ा रहता है, और लगातार सुदेश महतो और उनकी पूरी टीम उसके ऊपर मेहनत करती है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? हिम्मत किसको है? पहले तो शहादत और शहीद को स्वीकार करने का हिम्मत रखिए। आज यहाँ का राजनीतिक दल स्वीकार नहीं किया है अभी तक, कोई स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करता तो सभी के मुख्यालय में आज कहीं ना कहीं इनके नाम पर दिया जलता। ऐसा स्वीकार किया है क्या? माला पहना देना स्वीकार करना नहीं है। नेता छिपा हुआ है, बात कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये आंदोलनकारी रहे, इन्होंने शहादत दी है, तो स्वीकार करो और अपने मुख्यालय में भी इसको जगह दो। यही मेरा आग्रह है, और हम करके आए। मैं अगर यहां बोल रहा हूं तो मैं करके आया। हो सके गंगा किनारे किताब में लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज गंगा किनारे साहेबगंज में भी मेरे चुहाड़ विद्रोह के नायक के नाम पर माला चढ़ाया जा रहा है, और उनके नाम पर शब्द बोले जा रहे हैं। तो आपके लिए इनकलाब है, आपके लिए क्रांति है। ये क्रांति करने के लिए हम मैं आग्रह करता हूं आप सभी लोग थोड़ा सोशल होइए, थोड़ा सामाजिक होइए, थोड़ा राजनीतिक भी होइए। क्योंकि इस राज्य की राजनीति को लोगों ने हल्का करके रख दिया। हल्का कैसे? जो चरित्र राज्य में आया है। मैं लगातार बोलता हूं, और प्रथम दिन से ही मैंने कहा था, यह झूठ और लूट की सरकार बनी हुई है। मैं आज भी बोल रहा हूं, और इसको रोज आप देख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, बहुत कठिन से ऐसे शब्द मेरे निकलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं रोज आपको दिखाई दे रहा है, रोज देख सकते हैं। कम से कम एक संस्था जिसको प्रणाम करके हम लोग अंदर जाते हैं। मैंने देखा था प्रधानमंत्री जी जब अंदर गए थे तो प्रणाम किए थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्था, लोकसभा, विधानसभा, अब विधानसभा के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति राज्य चलाने वाला मुखिया के इन प्रकार ने जिस तरह से जनादेश मिला हो, जनता को आपने जिस तरह से एकत्रित कर लिया, आपको साधुवाद था, धन्यवाद था, राज्य की जनता ने धन्यवाद दिया। लेकिन जो पोथी आपने पढ़ा था, जिस विषय को लेकर यहाँ के नौजवानों को बरगलाया था, जिस विषय को लेकर विश्वास पैदा किया था, उस विषय पर विधानसभा में और आपके निर्णय में खड़ा होना चाहिए था। ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया, ये सरकार खड़ा नहीं हो पाया। वो पहले क्या बोला कि जिस दिन मैं आऊंगा सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेरोजगार के लिए नियोजन नीति लेके आएंगे और स्थानीय नीति भी बनाएंगे। बोला था कि नहीं बोली? बोला था कि नहीं बोलिए? बोले थे कि नहीं? ये राज्य का मुखिया बोले थे। और राज्य का मुखिया जब विधानसभा के अंदर जाते हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो, धन्यवाद दीजिए, ये संगठन का नहीं राज्य का नेतृत्व करता है। ये पहली बार गए हैं, लेकिन इतना प्रश्न पूछने का हिम्मत आज तक अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो कोई नहीं कर पाया। ये ताकत है, ये क्षमता है। और जब हम लोग पूछे, जब इनका क्वेश्चन किया, हम लोग ने खड़ा होकर पूछा
तो उसी पटल पर खड़ा होकर पहला बयान आता है, बोला ये कभी नहीं हो सकता है। आपने सुना था सबसे पहला बयान मुख्यमंत्री का क्या था? जिस बात को बाहर बोल के आए उसी को अंदर जब बोलने का बारी आया तो बोला ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अचानक 3 साल बीत जाने के बाद पहले क्या बोले? 6 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर पहला कैबिनेट क्या था? ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी के लिए हम कोटा बढ़ाएंगे, एसटी का कोटा बढ़ाएंगे, सारना धर्म कोड लेके आएंगे। अरे इतिहास देखो, 40 साल का झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा गुरुजी का इतिहास देखो। 40 साल में किसी मंच पर गुरुजी को सारना बोलते हुए कोई सुना है तो रिकॉर्ड निकाल के रख दो हमको, लेकिन रिकॉर्ड निकाल के लाइए। ये समय का मांग है, आंदोलन का मांग है। जब पूरा ये एरिया का लोग आंदोलित हुआ तो मजबूरन सारना बोलना पड़ा है, वो परिचय की चर्चा करना पड़ा है। ये लोग कभी नहीं बोलते थे, ये लोग कभी भी नियोजन नीति, स्थानीय नीति विषय नहीं था। वो तो चाहते थे कि जितना दिन विषय रहेगा उतना दिन राज करेंगे। वो वाजपेयी साहब को धन्यवाद देंगे कि ईमानदारी से इस राज्य के लिए पहल किया, तब जाके स्टेट बना। नहीं तो इनका चलता तो 30 साल चला जाता, वो 30 साल चला जाता, ये होता नहीं। आज सुने आंदोलन किया, डॉक्टर साहब है, हमने परिचय पहुंचाया दिल्ली तक, हमने परिचय दिया, राज्य की आवश्यकता को बोध कराया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, इन सभी बुद्धिजीवियों ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। ये एमपी एमएलए नहीं रहे, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग ने एहसास कराया और उसके साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने लड़के दिखाया। ये दोनों का तालमेल से ये काम संभव हो पाया। भी आप ये बोल रहे हैं हम लोग 1932 मांगा, ये बोल रहा है 1923 ले लीजिए, यही ना कर रहे हैं। अरे भाई 1932 के जगह 23, हम लोग बोले थे 3-2, ये बोल रहा है 2-3 से चलाइए। कर रहे हैं कि नहीं? ये 2-3 से चलाने बोल रहा है, 60-40। ये नया फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला लेके आए और नया फॉर्मूला में नियोजन करने जा रहे हैं। सब उपाय था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार कर रहा है, ये चाहता ही नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ये झारखंड का आज और कल दोनों बर्बाद कर रहा है। आज कैसे? यहां के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी ना देकर। अरे नौकरी एहसान नहीं है, राष्ट्रपति शासन भी रहता तो हर साल 25-30 हजार लोगों को नौकरी हो ही जाता। रिटायर करता तो उसके जगह पर कोई पॉलिसी के तहत आता भी। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। 3 साल से एक तो नौकरी का दुकान लेकर चाबी लेके घूम रहे हैं, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। पूरे राज्य का बंटाधार कर दिया है, पूरे राज्य के राजस्व का क्षति किया है। पूरा राज्य का कोई दिशा नहीं है कि राज्य कहां जा रहा है, राज्य की प्राथमिकता क्या है। मैंने कहा कल इसलिए कि 3.5 लाख पद में से 2 लाख टीचर का पद है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर नहीं है तो कौन टीचर नहीं है तो किसका क्षति है, किसका नुकसान हो रहा है? भाई साहब, किसी बाहर के लोगों का नुकसान नहीं, हमारे गांव के आदिवासी, हरिजन और ओबीसी का बच्चा का नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। गांव का स्कूल में कौन पढ़ता है? गांव का स्कूल में जाके देखिए कि 99% एसटी एससी ओबीसी का बच्चा ही पढ़ता है, दूसरा बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाता। आप अपने लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आ रहे हैं। आप आज को बर्बाद और कल को भी बर्बाद कर रहे हैं। यह तैयारी सरकार का है। आज सरकारी रूप से काम करने वाला सबको बोला समान काम का समान वेतन। समान काम का समान वेतन मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? भूल गया फॉर्मूला। हाउस के अंदर एक बार नहीं, तीसरा बार जब 3 साल बाद गए, और ये गए को जब दरवाजे में एबीसीडी गया तब घुमा ना, एबीसीडी घूम रहा है अभी, तो बोल रहा है एबीसीडी आ रहा है, डर रहा है, हमको डरा रहा है। तो अब अचानक से एक दिन का विधानसभा और लेके प्रस्ताव आ जाते हैं, और प्रस्ताव को सीधे दिल्ली भेजते हैं। ये राजनीति खेलने का काम किए, हमारे लोगों के साथ धोखा किया, प्रदेश के साथ धोखा किया, यहाँ की शहादत का अपमान किया है। ये पूरा पोथी बेकार है। आने वाला 1 साल हमारा है, 1 साल की तैयारी करिए। इसी शहीद स्थल पर हम लोग आए हैं। मेरी तैयारी हमेशा रहती है। आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात हमेशा बोलते हैं, लेकिन आंदोलनकारी को आज तक सम्मान नहीं दे पाए। इन्हीं के विधायक बाहर हल्ला करते हैं और भीतर ही उनको गुणगान करते हैं। दोनों चरित्र, एक कैसा चरित्र हो सकता है? इतना झूठ कैसे बोल सकता है? और प्रमुख व्यक्ति कैसे बोल सकता है? ये राज्य को कोई दिशा देना नहीं चाहते, ये राज्य को आगे बढ़ाना नहीं चाहते।
शहादत के नाम पर ये खेलना चाहते हैं। ये समय आ गया है, उलगुलान का समय आ गया है। फिर से मैंने जो कहा कि फिर से विरसा, फिर से रघुनाथ और फिर से सिद्धू कानू का स्वरूप में नए अवतार में वर्तमान प्लेटफॉर्म में खेलने का समय आ गया। आप इसकी तैयारी करिए, यही आग्रह करने के लिए आए। पूरा 1 साल कोलाहल होगा, समझिए, विचार करिए और विचार करके आगे तरफ चलिए। महिलाओं की भूमिका, हमारे बुद्धिजीवी को भूमिका और नौजवान पीढ़ी को समझना पड़ेगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। आज का नौजवान पीढ़ी भविष्य का निर्माता है, उसे खड़ा होकर सोचना पड़ेगा और अपने लिए और भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा। आज जिस जगह पर खड़े हैं हम, इसका स्वरूप बदला है। हमारे यहां कुछ लोग अभी भी संकुचित मानसिकता के साथ प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। लोगों ने विवाद तैयार किया, छोटा विवाद जिसका इस प्लेटफॉर्म में कोई जगह नहीं, गांव घर का बच्चा की तरह करता है। इतनी बड़ी शहादत, इतना बड़ा देश के नेता को शहादत देने आए और छोटा सोच रखते हैं, लोटा कीता करने लगे। अरे लोटा कीता नहीं है, खून को पहचानो। शहीद का खून का मायने के लिए हम लोग सब आए हैं, गांव का तुलना करने के लिए नहीं आए हैं। हम दोनों ही, मेरे लिए गांव महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जोर क्यों आए? क्योंकि चुहाड़ विद्रोह को नायक का खून टपका है, इसलिए हम इतना लोग यहां पर आए हैं, इसलिए यहां आना पड़ा है। नहीं तो रिश्ता निभाने आते, ये रिश्ता निभाने ने शहादत माटी को नमन करने के लिए हम सब आए हैं। आइए इस अखाड़ा को भविष्य में और मजबूत करेंगे। तैयारी है, लंबोदर बाबू ने उसको कहा कि अगली बार जब जुटेंगे तो डोमल भूमिज, फुलकू माझी का भी काल्पनिक आकृति यहां पर आपको दिखाई देगी। ये भी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in